हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ की। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि विटेकर ने किस तरह से 5 किंगडम को डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को। उसमें से जो ये प्रोटोजोआ है ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ रहा था, क्योंकि उसके अंतर्गत हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा था। तो शुरू करते हैं आज प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। देखिए, ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है, ये फाइलम प्रोटोजोआ, जो ये टर्म प्रोटोजोआ था, ये जो टर्म प्रोटोजोआ है ये किसने दिया था? ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डफस। किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे गोल्डफस। और सबसे पहले प्रोटोजोअन्स की स्टडी किसने की थी? प्रोटोजोअन सबसे पहले स्टडी की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। सबसे पहले स्टडी किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और द टर्म प्रोटोजोआ किसने दिया था? ये गोल्डफस ने दिया था। अब देखिए, प्रोटोजोअन्स के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसमें से जो पहला कैरेक्टर है कि इसके अंदर पाया जाता है क्या? इसके अंदर पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है इसके अंदर? ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए, इनकी जो पैरासिटिक स्पीसीज होती हैं प्रोटोजोअन्स की, उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। क्योंकि होस्ट और पैरासाइट्स का जो बीच में मीडियम होता है वो दोनों क्या होता है? आइसोटोनिक होता है। इसलिए इसके अंदर पैरासाइट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। और जो प्रोटोजोअन्स पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसकी बेस पे किया गया है? लोको ऑर्गेनेल्स के बेस पे किया गया है क्या? इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए, और जो इनके अंदर एक्सक्रीशन और गैसियस एक्सचेंज होता है प्रोटोजोअन्स के अंदर, गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन जो होता है वो बाय डिफ्यूज़न होता है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इनमें क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया इनके अंदर होता है। नाइट्रोजन वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है इनके अंदर क्या होता है? अमोनिया। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, क्योंकि प्रोटोजोअन में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बेस पे ही क्या करते हैं हम? इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका जो पहला क्लास होगा वो हमारा क्या है? इसका जो पहला क्लास है वो हमारा है राइजोपोडा। राइजोपोडा, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? सार्कोडिना। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या होता है? देखिए, ये पहला क्लास है और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होगा वो होगा स्यूडोपोडिया। क्या होता है? लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया। देखिए, जब हम अमीबा को पढ़ते हैं तो उसमें हम स्यूडोपोडिया के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, जैसे अमीबा है ये, देखिए ये अमीबा की शेप हो गई। कोई शेप नहीं अमीबा की, पर जिसको जब आगे बढ़ना होता है तो ये किसके थ्रू बढ़ता है? ये क्या है यहाँ पे दिख रहा है? इसका एक पैर है, पोड्स है, पर ये क्या है? ये पोड नहीं, ये क्या है? स्यूडोपोड है। ये किस में पाया जाता है? ये अमीबा और एंट अमीबा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पे? इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे अमीबा और एंट अमीबा। किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है राइजोपोडा का।
या सार्कोडीना का। इनका जो सेकेंड क्लास है वो है हमारा मैस्टिगोफोरा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लैजिलेटा। देखिए फ्लैजिलेटा लिखा है तो समझ गए आप। इसमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन बाय फ्लैजिला, थ्रेड लाइक फ्लैजिला, लोकोमोशन लाइक थ्रेड लाइक फ्लैजिला। किसके थ्रू होता है? लोकोमोशन बाय थ्रेड लाइक फ्लैजिला। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? देखिए इसका एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं युगलीना को, युगलीना। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसके अंदर? इसके अंदर हो सकता है लिस्मानिया। इसके अंदर जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है हमारा जियार्डिया। फिर ट्राइपैनोसोमा। एग्जाम्पल हो सकता है ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोमोनास। फिर एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, एक एग्जाम्पल और होगा इसमें नॉक्टिलो का। नॉक्टिलुका इसके अंदर एग्जाम्पल होगा एक। फिर इसके अंदर एक और एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं प्रोटीरोस्पॉन्जिया। देखिए जैसे युगलीना में सिंगल थ्रेड लाइक फ्लैजिला पाया जाता है जिसके कारण इसका मूवमेंट होता है। जियार्डिया में 4 पेयर्स पाए जाते हैं। इस तरह सभी में फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट होता है या लोकोमोशन होता है, इसलिए इसको किस में रखते हैं हम लोग? फ्लैजिलेटा में। देखिए जो युगलीना है यहाँ पे, युगलीना क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। और यहाँ पे जो प्रोटीरोस्पॉन्जिया है वो किसके बीच में है? वो है प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। देखिए प्रोटीरोस्पॉन्जिया कहाँ पे है? कनेक्टिंग किसके बीच में है? प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। और यहाँ पे जो नॉक्टिलुका है ये बायोल्यूमिनेसेंट, ये क्या है? ये है हमारा बायोल्यूमिनेसेंट। ये बायोल्यूमिनेसेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है। नॉक्टिलुका क्या है? बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोवंस है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसका जो एक और क्लास है वो हमारा कौन सा है? मैस्टिगोफोरा हो गया, राइजोपोडा, मैस्टिगोफोरा। एंड इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा क्या है? सीलिएटा। इसके देखिए अगर हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाएं तो उसकी बॉडी के चारों तरफ छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं जिसके कारण इसका मूवमेंट होता है। इसको किस में रखते हैं हम लोग? सीलिएटा में। किस में रखते हैं हम लोग? सीलिएटा में। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। एंड सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो क्या हुआ है? बैलेंटीडियम। एक एग्जांपल इसका और ले सकते हैं हम लोग, स्टेंटर। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग वर्टिसेला। ये किसका एग्जांपल है? ये हमारा है सीलिएटा। और भी एक्सेट्रा। देखिए एक और क्लास है इसमें, लास्ट क्लास है जो हमारा है वो हमारा क्या है? वो हमारा है स्पोरोजोआ। ऑप्शन इसमें क्या है? नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। किसके अंदर? स्पोरोजोआ के अंदर नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स।
इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, ये मैक्सिमम पैरासाइट्स से जितने हो सब पैरासाइट्स ही होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोसिस्टिस एंड प्लाज्मोडियम और इसका एग्जाम्पल एक और हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है ग्रेगेरिना। क्या इसका एग्जाम्पल है, ग्रेगेरिना। और भी इसमें बहुत से हैं, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम और ग्रेगेरिना एक्सेट्रा। तो ये आज हमारा ख़त्म हुआ प्रोटोजोआ और उसका क्लासिफिकेशन। इसकी जितनी भी पीडीएफ्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।